नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मार्च 2024 मंगलवार। आज आएंगे महत्वपूर्ण आंकड़े जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आज यूएस अपने सीपीआई के डाटा जारी करेगा भारतीय समय अनुसार 6 बजे। और दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इस बार यूएस के अंदर सीपीआई का डाटा आने वाला है, सामान्य महंगाई दर मंथ ऑन मंथ दोस्तों वह तो बढ़कर आएगी और कोर महंगाई दर कम होके आएगी। और जो कोर महंगाई दर है ईयर ओवर ईयर वह भी कम होके आ सकती है। लेकिन जो सामान्य महंगाई दर है मंथ ऑन मंथ वह इस बार बढ़ के आ सकती है। इस प्रकार का डाटा आ सकता है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है शाम को 6 बजे। दोस्तों और भी कई डाटा रिलीज हो चुके हैं भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे। जो आरबीआई बैंक की असिस्टेंट गवर्नर है सारा हंटर, उनका स्पीच आई है उनकी, और उन्होंने कहा है कि जब तक महंगाई दर काबू में नहीं आएगी, कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक वह आने वाले समय में रेट कट के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं और रेट हाइक के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, क्योंकि अगले सप्ताह उनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर वह फैसला करेंगे कि उनको करना क्या है। दोस्तों अगला डाटा भी ऑस्ट्रेलियाई देश से आया है, एनएबी बिजनेस कॉन्फिडेंस का, और यह इस बार कम होके आया है 0%। जीरो आया है दोस्तों, पिछली बार आया था 1, इस बार आया दोस्तों 0, मतलब कम होके आया है डाटा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस कम हुआ है। अगला डाटा है दोस्तों जो आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार जर्मनी से। हाँ दोस्तों, आज जर्मनी भी अपनी इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ और इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर दोनों ही आंकड़े जारी करेगा फाइनल दोस्तों। और हम आपको बताएं जो जर्मनी आंकड़े जारी कर रहा है ना मंथ ऑन मंथ, ये तो बढ़कर आ रहा है, और जो साल दर साल के आंकड़े आएंगे महंगाई दर के जर्मनी से वह कम होके आ सकते हैं दोस्तों। ये फूड और जो ये एनर्जी के प्राइस होते हैं उनके आधार पर ये जो मंथ ऑन मंथ के आंकड़े आ रहे हैं बढ़कर, अमेरिका के अंदर भी सामान्य महंगाई दर के आंकड़े बढ़कर आएंगे, तो वह फूड और एनर्जी का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये बढ़ी है। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे यूके से। हाँ दोस्तों, आज जो यूके देश है वह अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट जारी करेगा और उसको 3.8% पर स्थिर बनाए रखेगा, इस प्रकार का डाटा शो कर रहा है। अगला डाटा आएगा दोस्तों यूके से ही, वो आएगा एवरेज अर्निंग इंक्लूड बोनस 3 मंथ पर ईयर। हाँ दोस्तों, वह कम होके आ सकता है। पिछली बार ये आया था 5.8% और इस बार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5.7% परसेंटेज आ सकता है। अगला डाटा आएगा दोस्तों यूके से ही भारतीय समय अनुसार 12:30 पर, और ये डाटा आएगा दोस्तों एम्प्लॉयमेंट चेंज का। पिछली बार हुआ था 72 के और इस बार हो सकता है 10 के। अगला डाटा आएगा दोस्तों ब्राज़ील से भारतीय समय अनुसार शाम को 5:30 बजे। और दोस्तों ब्राज़ील से भी आज इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ, इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर दोनों ही डाटा आएंगे, और ये दो जो मंथ ऑन मंथ का डाटा आएगा वह बढ़कर आ सकता है, और ईयर ओवर ईयर का जो डाटा आ सकता है वह थोड़ा कमज़ोर होकर आ सकता है। दोस्तों अधिकतर देशों में जो मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है ना सामान्य महंगाई दर का, वह तो हमेशा बढ़कर ही आ रहा है, और जो साल दर साल का डाटा आ रहा है ईयर ओवर ईयर का, वह डाटा कमज़ोर होके आ रहा है। हाँ दोस्तों, डिक्रीज होके आ रहा है। और अब हम आपको बताते हैं आज भारत देश भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े ईयर ओवर ईयर और इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ईयर ओवर ईयर के आंकड़े जारी करेगा भारतीय समय अनुसार 5:30 पर। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से भारतीय समय अनुसार 6 बजे। हमने आपको बताया कि महंगाई दर के आंकड़े आएंगे अमेरिका से भारतीय समय अनुसार 6 बजे, और सामान्य महंगाई दर बढ़ के आ सकती है। और दोस्तों अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 7:30 पर ब्राज़ील से, वह है दोस्तों बिजनेस कॉन्फिडेंस का। और इस बार ब्राज़ील के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि इस जो एक्चुअल में नंबर आएंगे वो तो शाम को आएंगे 7:30 बजे, लेकिन जो सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछली बार ये डाटा आए थे 52.7 और इस बार ये डाटा आ सकते हैं 53। तो दोस्तों आज जर्मनी देश का भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे महंगाई दर का आंकड़ा यूके से
अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आंकड़ा और शाम को यूएस से सीपीआई का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आज का यह है ग्लोबल इकोनॉमी कैलेंडर। नमस्कार।